अस्ति बुद्धि। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक पढ़ रहे हैं। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न ही मन स्थिर होता है। उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, और तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो यहाँ पर एक लक्ष्य बनाने की बात कही गई है। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तो मन उस व्यक्ति का चंचल है जो अंतिम लक्ष्य जिसने निर्धारित नहीं किया, या फिर उसके प्रति उसका डेडिकेशन नहीं है, प्रेम नहीं है। हम्म, तो फिर ऐसे व्यक्ति का चित्त घूमता रहेगा, मन लगेगा नहीं। आगे पढ़ते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें, यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही सरल विधि है। एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं। यदि कोई एक इंद्रिय भी अगर किसी की चंचल है, इधर उधर भटकती रहती, तो जब इंद्रियों पर संयम नहीं हो पाएगा,
तो क्या होगा कि वो एक इंद्रिया ही हमारे भजन को डिस्टर्ब कर देगी। मान लीजिए किसी को कान में गाने सुनने बहुत पसंद है। आजकल के गाने कैसे आते हैं ना, वो और प्रोवोक करते हैं। तो जो भी बच्चे, जो भी हम देखते हैं मूवीज में, और वो ही हम फिर सोचते हैं कि वो ही मेरा जीवन में वैसे वैसे ही हो, और उस तरह से होता नहीं है। लोग यूज करके छोड़ देते हैं, वो ये वाला हिसाब किताब नहीं है जैसा आजकल जो हम सुनते हैं। मूवीज में देखते हैं कि नहीं, एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे, वो सब नहीं होता आजकल मर मिटने वाला। तो एक इंद्रिय को भी चांस नहीं देना। चांस नहीं देने का मतलब क्या है? अगर आपको पता चल गया, जैसे मान लीजिए कि हमको पता चल गया कि इस रास्ते पे जाएंगे तो मेरी इंद्रियां इस तरफ जाएंगे या ये कार्य करेंगे, तो मेरी इंद्रियां और चंचल होंगी, तो उस रास्ते पे ही नहीं जाना है। मान लीजिए किसी को शराब की लत है, वो जानता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ये इच्छा बहुत ज्यादा है, बहुत डीप रूटेड है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि उस रास्ते की तरफ ही नहीं जाना है जिधर शराब मिलती है। जैसे कि किसी को काम वासना से बहुत ज्यादा समस्या है, तो फिर और वो अकेले अकेले में चुपके चुपके अगर मिलेंगे लोगों से, या फोन पे मैसेज करेंगे, बात करेंगे बहुत ज्यादा क्लोजली, भक्ति में है, समस्याएं हैं उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो अपने गाइड है, तो अलग बात है। लेकिन एक इंद्रिय को भी जब हम विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं, बाद में भजन में वो बाधा डालता है, बाद में वो बाधा करता है। हमने कुछ नहीं, बस आंखों को खुला छोड़ दिया, और वो इधर उधर की चीजें जो भी देख रहे हैं वो मन में इधर उधर टेंशन लाएगा। सुनने में हमने सोचा कि चलो सुनने का, या एक इंद्रिय को भी अगर हमने फ्रीडम दे दिया, तो वो फिर हमारे आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती। तो व्यक्ति की बुद्धि को इस प्रकार से हर लिया जाता है, उसके विवेक को हर लिया जाता है, सही गलत का निर्णय करना ये हर लिया जाता है। इसलिए इंद्रियों को संयम करना बड़ा जरूरी। मतलब वो रास्ते को करना ही नहीं है। एक बार एक व्यक्ति मुझे बोले कि प्रभु जी, मुझे वो एक कोई है जो कि मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बोला बस एक ही काम है, फोन ब्लॉक कर दो, या वो बस बंद करके नंबर डिलीट करके सब कुछ खत्म कर दो। बस ब्लॉक और नंबर डिलीट सब कुछ खत्म करके सारा एकदम, बस अब देखो कुछ होगा ही नहीं। एक बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। तो किसी ने इस तरह से मुझे अप्रोच किया, हम वहां से गायब हो गए कुछ दिन, बस खबर मिली, बस हमें पता चला, और हम वहां से गायब हो गए। उसके बाद हम गए नहीं वहाँ। ना कभी कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं। कुछ समय के बाद मुझे एक बार ध्यान आया कि चलो, चल देखते, उस समय मरने जीने की बात हो रही थी शायद, पता नहीं। तो एक बार देखते, कोई मरा नहीं था। ये एक वासना है, और ये सुख कितना है, ये चमड़े का सुख है। इसमें नित्य आनंद नहीं है, थोड़ा सा आनंद होता है। चमड़ा का जो सुख है, ये चमड़े घर्षण करते हैं उससे। अब जैसे देखो ना, ये ब्रह्मा जी ने बना दिया है बस। तो ये सुख जितना भी है इस संसार में, वो सब बहुत क्षणिक, बहुत ही क्षणिक सुख है। उस क्षणिक सुख के लिए भगवान को प्राप्त करने जैसा नित्य आनंद सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। ये मनुष्य जीवन तो बहुत दुर्लभ है। इट्स ए वेरी रेयरली अचीव्ड। और ऐसे मनुष्य जीवन को हम वेस्ट कर देंगे।
कैसे वेस्ट कर देंगे? बस ऐसे ही, ये सुख, वो सुख। अच्छा कुछ थोड़ा जीवा का सुख है ना, जो थोड़ा अच्छा खाने का, अच्छा चलो वो हो गया, तो कोई स्त्री पुरुष संग कर लेंगे। कुछ नहीं तो एटलीस्ट, क्योंकि वो देख रहे बार-बार दूसरे जो लड़के हैं उनको देख रहे हैं कि इन्होंने बंदी है, सबके बंदी है। वो भी सोचते हैं फर्स्ट ईयर में मेरी भी बंदी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? आजकल ये जो है, पर ये पाप है। अब आजकल चल गया है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम चल गया है। और बाबा लोग भी बता देते हैं कि भई, लेकिन ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम ये बहुत पाप है। उनसे जिनसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो रहा है, उनसे बोलो कि ठीक है तो तुम्हारी जो सिस्टर है उससे भी मेरे से भी मिलाओ फिर। ये ठीक नहीं है सारा सिस्टम। तो इसको समझना है, ये बड़ा पाप है। और ये सुख जो देता है ये बहुत ही क्षणिक, बहुत थोड़ा गंदा सा एक सुख है। कुछ भी इसमें ज्यादा है नहीं। पर वो, तो कैसे करें, क्या करना चाहिए? बस ये एक वेग है, बस इसको समझना है। एक जोश सा आता है, बस बस उस समय इसको नियंत्रण कर लेना है बस। नहीं कुछ करना है, बस रिस्पॉन्स नहीं देना है। मन तो कहेगा, जैसे जीवा है, वेग है, कहता है अच्छा खाओ, अच्छा करो, अच्छा करो। बस उस समय उसको कहीं और लेके जाना है, दूर लेके जाना है। थोड़े समय के बाद वो ठीक हो जाएगा, अपना खिचड़ी से संतुष्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? या फिर अगर आश्रम में रह रहे हैं तो जो भी बन रहा है उससे हम संतुष्ट हो जाएं, थोड़ा सा खाएं जो भी। तो ये एक इंद्रिय भी अगर हमारी विचरणशील है तो हमें भजन के रास्ते से नीचे गिरा सकती है। इंद्रियों को संयम करना बड़ा आवश्यक है। छोटे से सुख के लिए कृष्ण प्रेम जैसी बड़ी चीज सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। बहुत ही थोड़ा सा सुख मिलता है। जैसे पिज्जा आप खाओ ना, तो वो से जब करता है, ऊपर में उसमें चीज लगा होता है, और जब थोड़ा सा एक ग्लूटेन होता है उसमें थोड़ा सा, तो वो थोड़ा टेस्ट मिलता है, बस। उसके बाद फिर खत्म। फिर उसके बाद पेट गड़बड़ होगा, बाकी सारी चीजें उसकी श्रृंखला जो है वो शुरू होगी, एसिडिटी वगैरह होगी, जो भी सब होगा। सुख एक बार थोड़ा एनालिसिस करके देखना चाहिए। इतने थोड़े से सुख के, दूसरा लोगों को देखना चाहिए जिन लोगों ने वो सुख प्राप्त किया है, क्या उसमें बहुत आनंद है? अब देखो जो डोमिनोज पिज्जा बनाता है, उसने तो खाया ही होगा, वो इतना नहीं खाता। इन सब चीजों में आनंद नहीं है, बस ये दिखा रहे हैं। तो लड़के सोचते हैं कि कोई लड़की होगी जिसके साथ में हाथ पकड़ के ऐसे घूमेंगे, पेड़ के किनारे गोल 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 घूमेंगे, हाँ, और फिर आईफल टावर में जा करके उसके नीचे फोटो खिंचवाएंगे। और एक एक मन ना एक बहुत ही सुंदर इमेज क्रिएट कर देता है, कितना अच्छा लग रहा है तुमको, यही सब सुख है। तो मन ने जबरदस्ती इसको सुख बना दिया है, जबकि ये बहुत ही क्षणिक सुख है। और भगवान को प्राप्त करने के सामने ये सुख बहुत ही कम है, वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। इतने छोटे से सुख के लिए, इसी तरह से पद प्रतिष्ठा लोभ इत्यादि, ये सब किसी वैष्णव के प्रेम के सुख से बड़े नहीं है। मैंने तो देखा कि ऊपर बहुत अकेला होता है, तो बहुत ऊंची पोस्ट पे होते हैं ना, बड़े अकेले महसूस करते हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं। वो सोचते हैं कि मैं सबसे अगर कैजुअली बात कर लूंगा तो मेरी वैल्यू नहीं करेंगे लोग। तो ये जो पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, इसका सुख वैष्णवों के संग के सुख से बहुत कम है। उसी तरह से स्त्री पुरुष का संग का दिखाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, ओ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जब यंग एज होते लड़के लड़कियों की, तो वो भी सोचते रहते, ओ इट्स सच, ओ इट्स इतना सुख होगा, ये बहुत बड़ी चीज है, ये इस संसार की इतनी बड़ी चीज है। और फिर जब शादी हो जाती तो ऐसे खुशी निकल जाती है उसकी। आपने देखा वो खुशी बम एक होता है, क्या बोलते हैं ना हमारे यहाँ बोलते हैं मिर्ची बम, है ना?
उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे करके रख बोलता नहीं। ऐसे ही इस संसार के सारे सुख है। आप सोचते हैं कि चलो मैं वहां पे जाता हूँ, ये होटल है, उस होटल में जाऊंगा, पनीर बटर मसाला, पनीर ये और वो, ये रोटी बटर वाली, ये रोटी, फिर ये पुलाव, ये है ना पूरन पोलीस, ये सब मैं ऑर्डर करूंगा। और फिर जब इसको खाऊंगा तो एकदम संतुष्ट हो जाऊंगा। उसके बाद जब आप होटल में खा के आते हैं तो पता चलता है अरे यार, मंदिर में जो खिचड़ी बनती है ना, इससे तो बढ़िया हो। बस वो दिखाते हैं बहुत अच्छा। और अगर आप कहीं होटल के अंदर किचन में, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, एक बहुत ही बड़ा होटल था, तो उसके किचन में अगर आप जाएंगे, ओह माय गॉड, नरक में भी इतनी गंदगी नहीं रहती, वहां पे भी यमदूत लोग झाड़ू लगाते हैं। इतनी गंदगी होती है होटलों के किचनों में, बाप रे बाप। और जो चीजें सड़, आपको पता है जो पनीर की सब्जी बनती है और जितनी भी सब्जियां ये बनती है, उसकी ग्रेवी जो होती है, एक एक महीने तक सॉलिड फ्रोजन सर्कुलर डिब्बों में, एल्यूमिनियम के डिब्बों में उसको स्टोर करके रखा जाता है, फ्रोजन। और जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो उसमें से एक चम्मच वो जो ग्रेवी है उसको काटा जाता है, और वो उसमें डाल करके उसमें थोड़ा पानी, गर्म पानी ऐड करते हैं, और उसी को बोल देते हैं कि ये बटर डाल दिया, और बोल दिया पनीर बटर मसाला। और इतनी गंदगी से, मतलब इतनी गंदगी से सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन हमको वो गोलगप्पे का जो सुख है, जिससे जाता है पानी पूरा घुल जाता है अंदर, वो सुख इतना अच्छा लगता है हमको कि हम बस उसके पीछे हम, लेकिन ये जिह्वा के छोटे से सुख के लिए हम भगवान का प्रसाद भूल रहे। अरे घर में ले आइए, थोड़ी मेहनत लगेगी, शुद्धता से बनाइए, परिवार वालों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी रहती हैं। यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती तो क्या होगा? इसकी वजह से छेद हो गया है। तो एक तो आध्यात्मिक चीजों को समझने में, आनंद लेने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज, एक इंद्रिय हमारी जो आध्यात्मिक बल है उसको कम करता रहेगा। इसलिए इंद्रियों को संयम करना, जितने जो सुख है बहुत ही क्षणिक सुख और टेम्परेरी है, फलेन परिचयते, एक बार उसके रिजल्ट जिसको मिल चुके हैं उससे पूछना चाहिए, भाई तुमको कैसा लगा, ये तुमने किया तो तुमको कैसा लगा? पर वो सुखी नहीं है लोग, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। कई बार हम ये सोचते हैं कि बस मेरे जीवन का लक्ष्य है इस जीवा को संतुष्ट करना, कहीं से भी किसी भी तरह से। या फिर कई लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो दे आर टू मच इनटू हेल्थ। वो सोचते हैं मैं काजू बादाम यही सब खाऊंगा। अरे ये शरीर इतना ज्यादा इंग्रेडिएंट के लिए बना ही नहीं है। एक बार मैंने खा लिया ना, 3 लीटर दूध पी लिया, जो प्रॉपर भैंस का दूध होता है। बहुत पहले की बात है। 3 लीटर दूध पी लिया। भाई ये शरीर नहीं बना हुआ है उसके लिए। 3 लीटर दूध पीने के बाद 10 तो हो गई हमको। सारा दूध, दूध से थोड़ा सा गाढ़ा फॉर्म में निकल गया, सब कुछ निकल गया। तो ये जो भगवत गीता में कह रहे हैं कि इंद्रियों को संयम करो, नहीं इनको थोड़ा देना है जितना बस शरीर आवश्यक है। ये ज्यादातर इसको जो भी अच्छा लगता है वो गड़बड़ होता है। आप देखिए जैसे बर्गर है, मन करता है ना, कितना ऊपर से सॉफ्ट है, अंदर से खूब सारा मायोनीज सब्जियां भरी हुई हैं, और उसका जो वो है टिक्की है, वो कितनी क्रिस्पी सी टिक्की होती है। बिना प्याज लहसुन का भी बन जाएगा प्रभु जी। सनातन प्रभु को क्या हमारे खाने से दुश्मनी है क्या प्रभु जी? प्रभु जी एक तो सुख है प्रभु जी भक्तों में। ठीक है, घर पे बनाइए, घर पे बनाइए, भगवान को अर्पित कीजिए, हफ्ते में एक दिन ऐसा कीजिए। और वो भी ये एक चीज चलो थोड़ा बहुत अलाउड भी है, लेकिन
जितने भी इंद्रिय सुख है, इंद्रियों को रेगुलेट करना पड़ेगा। इंद्रिय संयम अगर नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि 4 बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, उधर गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, और ये सोच रहे हैं, मन उनमें ही लगा रहेगा। ये क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे। आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में ज्यादातर यही होता है। वो बोल रही इन्होंने ये मेरे बारे में ये कहा, उन्होंने ये सोचा, मैं ये सोची, उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने ये सोचा, सोचा कहा, कहा सोचा। यही सब करते करते तुमने ये क्यों कहा, तुमने वो क्यों कहा। यही करते करते रिलेशनशिप इतने स्पॉइल हो गए हैं। और कुछ दिन बाद वो मिलते हैं रोड पे ही, एक दूसरे को पिटाई कर रहे हैं ना, लिखा हुआ आई लव हमीरपुर, और उसके नीचे एक लड़की एक लड़का एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। मैंने देखा कि लड़ाई चल रही है प्रॉपर। हो गई लव मैरिज। इसका मतलब ये नहीं है कि लव मैरिज नहीं कर सकते या किसी से प्रेम होता है, भाई कोई है तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस इच्छा से हम गए रहते हैं ना उस सुख को प्राप्त करने, वो सुख मिलता नहीं है। वो बस दिखता है इस दुनिया में ऐसे, बहुत सुख होगा, कितना अच्छा होगा, बस बस यही मुझे प्राप्त करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। बस ये बस एक सुख दिखाता रहता है, ये माया का एक भ्रम है। वो दिख और इंद्रियों को हम संतुष्ट करना सोचते हैं, चलो फिल्म के गाने सुन ले। क्या वो पुराना गाना है ना, कोई कोई बहुत पुराना आपका फेवरेट गाना है, पुराना कोई गाना। चलो तो जो भी कोई गाना होगा जो बहुत फेवरेट, हमको लगता है वो कान में जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, लेकिन वो कान में जा करके गार्बेज क्रिएट कर रहा है सबसे पहली बात। उस गार्बेज से आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। अगर मान लो 10 कपड़े हैं तो कौन सा पहने, ये क्वेश्चन है। जिसके पास एक ही कपड़ा है उसके पास क्वेश्चन है नहीं। उसी तरह से इंद्रियों को संयम करना बहुत आवश्यक। और इसको संयम करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस समय इसका वेग आए उस समय इसको अवॉइड करोगे, उपेक्षा करके कहीं और या कुछ और अपनी सिचुएशन चेंज कर दीजिए उस समय, और फिर जो भी लीगल होता है वो चीज इसको दीजिए। इंद्रियों को संयम करने से हम आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए शक्तिशाली बने। हम्म, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। और फिर अच्छा इसमें कह रहे हैं इंद्रियाणामि चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा। और ये अपनी प्रज्ञा को हर, प्रज्ञा मतलब हमारी जो बुद्धि है, विवेक शक्ति है, इसको हर लेता है। डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब विवेक शक्ति ही कम खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए, और इंद्रियों के सुख जो है ज्यादा जब है नहीं तो उसके पीछे क्या भागना, जो आवश्यकता हो इनको उतना दे दिया, बाकी काम निकाल लिया इससे। लेकिन अगर हमने सोचा कि पहले तो देखो बहुत महंगा रहता है ना, नहीं मान लो आपको प्याज व्याज डाल के एकदम बढ़िया से खाना है, या फिर आपने खूब मंगा लिया चिकन ये वो, तो फिर वो महंगा भी होता है। फिर एक वाइब्रेशंस अलग क्रिएट होते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, इंद्रियों का संयम बाय डिफॉल्ट करना चाहिए। ये पूरा विश्वास होना चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए, दिखता है होता नहीं है। ये जो इंद्रिय सुख है दिख रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। ओ माय गॉड, ये जब हम दोनों लोगों की शादी हो जाएगी, जब हम लोग कॉलेज से वी आर डेटिंग। आजकल ये सिस्टम आ गया, पता नहीं कहाँ का कबाड़ सिस्टम है, डेटिंग वाला सिस्टम आजकल आ गया। लोग कहते हैं कि वी डेटेड। ये जो ये जो डेट वाला सिस्टम है, ये कितना गलत सिस्टम है आप सोचिए। इट्स ए यूज एंड थ्रो कल्चर का वो है। तो आजकल ये चला हुआ है, लोग इसमें लगे हुए हैं। और ये सारा ही इंद्रियों को सुख देने के लिए। और कुछ दिन बाद इंद्रियां सुख नहीं देती तो फिर संदूक में पैक करके, इसमें नहीं, नीले ड्रम में पैक करके बस पैक कर देते हैं, बस हो गया।
हो गई लव मैरिज। ये इंद्रियां ऐसे ही बस दिखाती हैं कि प्रभु जी वहां पे जाएंगे ना, पकौड़े गुलाब जामुन सब बने हुए हैं। वो इतना सा सुख के लिए बस हम रात में जल्दी नहीं सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जाएंगे प्रभु जी शादी में, तो कम से कम गुलाब जामुन में तो प्रभु जी नहीं पड़ेगा ना प्याज, है कि नहीं? तो गुलाब जामुन तो खा सकते। अगर आपको जरूरी है तभी जाना है, नहीं तो अपना समय बचाना है। इस तरह का भोजन जिह्वा के वेग की वजह से या काम वासना के वेग की वजह से भगवत भजन नहीं छूटना चाहिए। तो आप एक बार लिस्ट बनाइएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इंद्रियों को संयम कर, मतलब किस प्रकार से सोचिए कि ये जो इंद्रियों के विषय हैं ज्यादा सुख देते नहीं हैं। जितना दिखाते हैं उतना ज्यादा सुख ये इंद्रियां नहीं देती। ऐसे ही क्या होता है, किसी किसी को ये लगता है कि मेरी पोस्ट होनी चाहिए बहुत स्पेशल, फिर मैं सब वो नीचे झुका करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और उसके लिए वो बहुत सेक्रीफाइस करता है, सारे संबंधों को सेक्रीफाइस करता है, और बाद में क्या पता चलता है कि पोस्ट मिल गई। और जब पोस्ट मिली तो टेंशन इतनी रहती है। सोचो आईएएस ऑफिसर, कहाँ का वो, बक्सर का, आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हार्ड वर्क किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ रहा है, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, सारी चीजें इतनी मेहनत की। इनकी विकास देवी कीर्ति को भी सुन रहे हैं, खान सर को भी सुन रहे हैं, सारे लोगों को सुन करके खूब नोट्स बनाया, बहुत अच्छे से आईएएस में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर सुसाइड कर लिया। इतनी मुश्किल बात है आईएएस में सिलेक्शन होना, लेकिन जब आईएएस बन जाते हैं तो इतना सुखी जीवन नहीं रहता। मेरे एक है ना, नेहा दीदी हैं, उनके पिताजी ताऊ जी लगे मेरे। तो आईएएस की जिंदगी, अरे सुबह से ही टॉर्चर शुरू है। सुबह सुबह से 6 बजे ही लोग मिलने आ जाते हैं, मेरा ये काम वो काम ये काम। तो हमेशा टॉर्चर वाली लाइफ है। आईपीएस ऑफिसर, एसपी, एक जिले के एसपी, बाप रे, 10 बजे रात अगर शराब नहीं पिए तो नींद नहीं आ सकती। इतनी टेंशन है, नेताओं का इतना प्रेशर है। जिस आईपीएस को बनने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मतलब इस संसार में हर सुख बस दिखता है, बहुत अच्छा होगा। ओह, लड़के भी सोचते, लड़कियां भी सोचती, सारे लोग यही सोचते, जब मैं इस तरह से हम आ, जो है साथ में घूमेंगे, और ये हाथ एक दूसरे का पकड़ करके एक दूसरे को विश्वास दिलाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, और फिर कुछ दिन बाद फिर झगड़े हो जाते हैं। और वो ही जो भी विश्वास दिलाया होता है, वो जो जो चीजें सीक्रेट पता होती है, उसी से फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिस। ये जो आज हमने क्या सीखा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दिख रहा है चमकदार, बहुत सुख मिलेगा, प्रभु जी एक बार प्रभु जी इसमें चलते हैं, ये कर लेते हैं, वो सुख बाद में क्षणिक होता है, वो कुछ होता भी नहीं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे। वी जस्ट मेडिटेटेड ऑन द टेम्परेरी एंड वेरी शॉर्ट लिव्ड प्लेजर्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, और वो हमें किस तरह से, एक भी इंद्रियां अगर इस तरह से हैं तो हमारे मन को भजन में लगने नहीं देंगे। कई लोगों को तो क्यूरियोसिटी की वजह से भोग कर लेते है ना, नहीं बस इसलिए कि जरा देखेंगे क्या होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अरे पाप होता है, पाप होता है, कुछ होता नहीं है, पाप होता है। चाहते थोड़ी ना, सोच रहे, तो ये सोच रहे कि बहुत स्पेशल चीज होती है। जाके पूछो सारे लोगों से, इतने लोगों की तो शादियां हुई हैं, उनको कोई यूरेका एक्सपीरियंस है? कोई यूरेका एक्सपीरियंस नहीं। सब लोग आराम से आपको मिल जाएंगे, आराम से रोड पे अभी आज तो कोई ऐसा नहीं, एकदम नॉर्मल होता है। इसी प्रकार से जो गुलाब जामुन इत्यादि जो भी है सुख देते हैं, लेकिन ये बस मैटर है जो कि कुछ थोड़ा बहुत हमें किसी प्रकार से सुख दे रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तव में हमारा जो
एक्चुअल आइडेंटिटी। हम्म उसके अनुसार हमको जीना चाहिए। हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा में जो भी आवश्यक हो वो तो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं छी 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 घृणा कर रहे, बस सेवा के लिए आवश्यक है तो ये कर रहे हैं। तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आप मेडिटेट कीजिएगा कि इंद्रियों का सुख जितना सुख बताता है उतना होता नहीं। हमें गधे बनाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा गया। ठीक है, तो अभी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण नाम का नमः राम। यस प्रभु। मेरे मन में हाँ प्रभु जी। हाँ हरे हाँ कृष्णा। बोलिए। जैसे प्रभु जी कभी कभी हमारा कुछ अच्छा खाने का बनाने का मन करता है और ये सब चीजें कि भाई ये बनाना है आज। फिर उसके बाद में obviously भोग को लगा के खाते हैं प्रभु जी। तो ये क्या सही है या नहीं है प्रभु जी? हाँ ये सही है। भगवान को भोग लगा करके खाना ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं। भगवान को भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये है और कि अच्छा 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 बनाना है हाँ, अपने अगर अपने भगवान को खाने भोग लग अपने खाने के लिए भगवान को भोग लगा के। हाँ वो भी सही है अपने खाने की, लेकिन अब देखो जो इसमें आप हृदय तो समझ रहे हो। एक्चुअली मुझे कभी हमारे जो आचार्य लोगों हैं उन लोगों ने अभी तक इतना स्ट्रिक्ट बताया नहीं अभी तक, इसलिए मैं भी ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप इसका मंशा समझिए। मतलब हृदय, इस श्लोक का हृदय क्या है? कह रहे हैं ये जो इंद्रियां है ना बेटा, ये जो इंद्रियों का जो सुख है, इंद्रियों को जो हम संतुष्ट करते हैं वो बस एक तो क्षणिक है। और वो इतना बड़ा सुख नहीं है जिसके लिए भजन को सेक्रीफाइस किया जाए। और इंद्रियों को जब जब हम संतुष्ट और करते जाएंगे तो ये उसका गड़बड़ होता जाएगा, उसका तेज कम होता जाए। जिह्वा को आप और दीजिए, अच्छा अच्छा खाने को दीजिए, जिह्वा का जो शक्ति है वो कम होती जाएगी। आप सारी दवाइयां इस दुनिया में आप देखिए कड़वी है, सारी दवाइयां। इसका मतलब क्या है? सारी दवाइयां ज्यादातर हो तो किसी तरह शुगर वगैरह मिलाते हैं, लेकिन एक्चुअली दवाइयां होंगी। इसका मतलब क्या है? इंद्रियां यूज करने के लिए है, संतुष्ट करने के लिए नहीं है। इंद्रियां कृष्ण की सेवा के यूज करने के लिए है, संतुष्ट करने के लिए नहीं। अभी फिर मैंने करके देखा है। देखो, मुझे बहुत ये था कि फेमस होना है, ये सब बहुत कुछ। तो फिर जीत के आ गए बहुत। हर साल फर्स्ट प्राइज जीतते थे, लेकिन फिर भी ये प्रतिष्ठा की भूख कहाँ संतुष्ट होती है। सारे लोग हमको अगर दंडवत प्रणाम बोल दें, एक व्यक्ति ना बोले तो दुखी हो जाएंगे। एक व्यक्ति ना बोले। यही इंद्र, ये आठों इंद्रिय, आठ इंद्रियां है ना, कौन कौन सी? मन, सारे पांच तो ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार, ये संतुष्टि नहीं होते, भूखे हैं ये, संतुष्ट नहीं होते। आप इनको जितना भी दे दो। एक स्त्री अगर मिल गई, दूसरी की चाहत है, तीसरी की चाहत है, पांच, चौथी पांचवी की चाहत है। एक हमारे मुसलमान एक डॉक्टर है, उन्होंने चार शादियां की, हर एक से कई सारे बच्चे हैं। वो उनसे पूछे कि भाई क्या हुआ, आप ऐसे इतनी शादी कर रहे हैं? बोलते क्या करें, लोग फिर तलाक दे देते, फिर हमको शादी करनी पड़ जाती है उनसे। मुसलमान है तो अब जितनी भी तलाक होता रहता है, और ये कई को तो पैसे दे के ये तलाक करवाते हैं। इनके यहाँ आती हैं वो इलाज कराने के लिए, फिर ये उनको पैसे खिलाते और डिवोर्स हो जाता है। फिर जो भी, और ये 8 9 बच्चे हो गए हैं घर में, 3 BHK है उनका। हाँ, तो पर संतुष्टि ही नहीं होती है इंद्रियां, इसको बस समझना है। मान लीजिए हम प्रसाद भी अगर बना रहे हैं तो अच्छा अच्छा तो खाने का इच्छा होता है कभी कभी। हम्म लेकिन
अब धीरे धीरे अपग्रेड हो रही, तो ये समझना पड़ेगा कि भैया ये तो इच्छा तो है ही है, लेकिन ये संतुष्ट होगी ही नहीं है इंद्रियां, ना ही ये इंद्रियां संतुष्ट होंगी, और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, कृष्ण की सेवा के यूज करने के लिए ही ये बनी। यस प्रभु जी। तो अभी इतना स्ट्रिक्टली अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्त लोग अप्लाई कर पाएंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जब भी मैंने भी कहा, महाराज लोगों ने भी अभी तक यही बोला है, भगवान को भोग लगा करके खाइए, इतना तक ही अभी खाने के लिए इतना है। बाकी जो है, जैसे कि चमड़े का सुख है, अब जो विवाहित हैं भाई, एक पत्नी है ना, वो एक कोशिश कीजिए कि उसमें भी जितना हो सके हम संतान उत्पत्ति के बाद जो है हम इतना प्रयास, तो ये सारे सिद्धांतों को अप्लाई करने का प्रयास करना है। कोर्स इतना स्ट्रिक्टली नहीं हो पाता, पर ये बात को समझिए कि जो सुख ये बोल रही है, उतना आनंद है नहीं इसके अंदर। एक बार मैं अयोध्या गया, एक भक्त मेरे लिए लेके आया रबड़ी मलाई वाला गुलाब जामुन। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो भाई बहुत अच्छा होगा, जाने कितना अच्छा होगा, है ना। कुछ नहीं था, बस खाया, बस कुछ थोड़ी देर में वो सुख खत्म। पर ये है कि जब वो एक मन में बहुत बड़ा सा बना होता है, सुख है ये, बहुत सुख, और होगा नहीं कुछ, ठीक है। तो यस प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि इंद्रियों का सुख दिखता ज्यादा है, एक्चुअली होता उतना नहीं। हरे कृष्णा, राधिका माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, वृंदावन में है माता जी, राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे बता रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। नहीं प्रभु जी, मैं जाऊंगी 2 दिन बाद वृंदावन। अभी घर पर घर पे आपको दीजिए। दर्शन कराती हूँ, है ना। नहीं नहीं, ठीक है, दर्शन। जय हो जगन्नाथ जी की जय। जय जय जय। ये प्रभु माता जी के जगन्नाथ जी हैं। हरि बोल। जय आप सुब्रह्मण्य की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है। तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात पे आज मेडिटेट कीजिएगा, ये बात सच है। मतलब इंद्रियों के विषय का मतलब वही है, जो चीज हमें इधर उधर से झगड़ा करके, मारपीट करके इच्छा है प्राप्त करने, वो इंद्रिय विषय है। हो सकता है फेम हो, या जो कुछ भी हो, या पद प्रतिष्ठा हो, या फिर सम्मान हो, वो जब मिलता है ना, तो एकदम 2 पैसे का लगता है, एकदम 2 पैसे का लगता है, कुछ उसमें होता नहीं। पर हम ये सोचते हैं कि एक दिन जब मैं जोनल सुपरवाइजर बन जाऊंगा, जीबीसी बन जाऊंगा, सब लोग दंडवत प्रणाम करेंगे मुझे, जी जी सन्यासी जी आपको दंडवत प्रणाम, तब मुझे संतुष्टि है। और वो जब वो पोजीशन जिसकी है, उससे पूछो, अरे बाप रे, 2-2 घंटे टेंशन डिस्कस कर रहे हैं किसी, और उसे ये एरिया में कैसे करना है, इतनी टेंशन है, इतना आसान नहीं जीबीसी बनना। हमको लगता है वो विषय भोग, बस ये तो विषय भोग है सर। अगर सेवा की दृष्टि से देखेंगे, तब तो झाड़ू लगाना, जीबीसी बनना, सब सब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय, साई हरे कृष्णा गौर। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा माता जी, प्रभु जी को हरे सबको हरे कृष्णा दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी, प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम हरे जी। कृष्णा थैंक यू प्रभु सो जी। मच प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।